सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी मेधा का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम प्लास्टिक प्रदूषण है। बच्चों, प्लास्टिक प्रदूषण वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चों, आपको पता है प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है? प्लास्टिक का जल या जमीन में इकट्ठा होना ही प्लास्टिक प्रदूषण कहलाता है। बच्चों, प्लास्टिक प्रदूषण के कारण न केवल वन्य जीव जंतुओं बल्कि मानव के जीवन पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण हमें कैसे बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है और हमारे जीवन के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, आज हम इस पाठ में इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, इस चित्र में देखिए, इस गाय को ध्यान से देखिए। यह गाय मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैलियां खाने से हुई है। इसके जिम्मेदार हैं हम और आप। हम खरीदारी करते समय सामान पॉलीथीन की थैलियों में लेते हैं और फिर सामान निकालकर थैलियां इधर उधर फेंक देते हैं। जानवर घास आदि के साथ इन थैलियों को भी खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती। इस कारण प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की समस्या आज के युग में विकराल रूप धारण कर चुकी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है। पहले जब हम बाजार में सामान खरीदने जाते थे तो हमें कागज के थैले थैलियों में सामान मिलता था, लेकिन आज दूध की थैलियों से लेकर सब्जी तक के लिए प्लास्टिक की थैली का प्रयोग किया जा रहा है। घरों, दुकानों, कार्यालयों सभी जगह दैनिक उपयोग की वस्तुओं में प्लास्टिक का ही बोलबाला है। पीतल, तांबे जैसी धातुओं के दाम इतने ऊंचे हैं कि उनसे बने सामान को हर वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं। प्लास्टिक से बने सामान सस्ते होते हैं, इसलिए सभी इसका उपयोग करने लगे हैं। आज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की गिनती करना असंभव है। यह बात सच है कि प्लास्टिक के प्रचलन से हमारे जीवन में सुगमता आई है, लेकिन इसकी कमियों को नकारा नहीं जा सकता। खेतों में मिट्टी के अंदर अगर पॉलीथीन दब जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। प्लास्टिक के कारखाने बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। यदि समय रहते हम इस समस्या के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हमें ही पहल करनी होगी। जब भी हम कोई सामान खरीदने जाएं तो अपने साथ कपड़े या जूट का थैला अवश्य ले जाएं। जरूरत पड़ने पर कागज के थैले थैलियों का उपयोग करें और यदि कभी पॉलीथीन का उपयोग करना भी पड़े तो उपयोग करने के बाद उसे इधर उधर ना फेंकें। जनता को अपने ढंग से इसमें सहयोग देना चाहिए, तभी हम लोग प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की काली छाया से बच सकते हैं। बच्चों, आओ आज हम सब मिलकर संकल्प करें, हम प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को दूर करने में सहयोग करें। बच्चों, देखा आपने किस तरह से प्लास्टिक की थैली खाने से गाय की मृत्यु हो गई। इस तरह हम बहुत बार प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक का सामान इधर उधर फेंक देते हैं और कई बार जानवर इसे खा लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए बच्चों, हमें संकल्प लेना होगा कि हम कोई भी सामान खरीदने जाएं तो कपड़े या जूट के थैले ले जाएं अथवा कागज के थैलों का ही उपयोग करें। यदि कभी प्लास्टिक का उपयोग करना भी पड़े तो उसे इधर उधर ना फेंकें। धन्यवाद।